वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। आज हम पढ़ेंगे सप्लाई। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, और सप्लाई किन वजह से चेंज होती है, क्वांटिटी सप्लाई भी और सिंपल सप्लाई भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सप्लाई की डेफिनेशन क्या है। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड बाय अ सेलर फॉर सेलिंग एट पर्टिकुलर टाइम एट गिवन टाइम पीरियड। सप्लाई पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा जब आपने सप्लाई पढ़नी है ना तो आपने एज अ प्रोड्यूसर सोचना है, आपने एज अ कस्टमर नहीं सोचना। डिमांड जो वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था या उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि एज अ कस्टमर हम डिमांड को कैसे डील करते हैं, लेकिन सप्लाई में आपने एज अ प्रोड्यूसर आप बिजनेस को रन कर रहे हो। ठीक है, आप ऑनर हैं। ठीक है, आपने उस लिहाज से सोचना है। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी, ठीक है, इज ऑफर्ड बाय अ सेलर। मैं सेलर हूँ, ठीक है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं ये सब एक कमोडिटी, ये वाली कमोडिटी ऑफर कर रहा हूँ किसको, बेचने के लिए। बेचने के लिए ऑफर कर रहा हूँ एक मखसूस टाइम में और एक मखसूस एट पर्टिकुलर प्राइस, सॉरी यहाँ पे प्राइस आएंगे, एक मखसूस कीमत पे एक मखसूस टाइम फ्रेम में मैं वो चीज सप्लाई करने जा रहा हूँ मार्केट में। ठीक है, जिस तरह आप देखें वो मार्केट के अंदर अब गर्मी आने वाली हैं। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे, समर आर्टिकल्स आ जाएंगे कपड़ों के अंदर। ठीक है, तो वो मखसूस टाइम पीरियड है ना, मखसूस टाइम पीरियड में मखसूस प्राइस में, तो वो जो सेलर है, सेलर कौन है, डिफरेंट ब्रांड्स के जो ऑनर है, वो क्या करेंगे, अपनी कमोडिटीज को मार्केट में लाके सप्लाई करेंगे और उसको सेल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गई यहाँ पे बात, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। द कमोडिटी ऑफ the quantity of a commodity which is offered by a seller for selling at particular price at a particular time period। उसके बाद हमारे पास कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, उन डिटर्मिनेंट्स को मैं इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन मैंने चंद एक लिख दिए। सबसे पहले है कॉस्ट। अच्छा जी, कोई भी चीज बनाने के लिए अगर ये मार्कर है, अगर ये मैंने मार्कर बनाना है, ठीक है, तो इस मार्कर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले बेटा रॉ मटेरियल चाहिए, और मैं देखूंगा कि जिस प्रोसीजर से मेरा ये मार्कर बन रहा है उसके ऊपर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है। अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो मैं सप्लाई क्या करूंगा, कम कर दूंगा। बच्चे मैं सप्लाई क्या करूंगा, आपको सोचे ना कि अगर आपने बुटीक की दुकान ओपन की है, ठीक है, आपने बुटीक शॉप, आपने वहां पे डिफरेंट आर्टिकल्स रखे हैं, लेकिन आपको वो सूट बनाने में आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो आप अपनी सप्लाई ज्यादा करोगे कम करोगे। जब आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आप सोचो आप प्राइस ज्यादा कर दोगे, जो जब आप प्राइस ज्यादा करोगे, क्या आपने फिर ये भी तो देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट जब ज्यादा होती है तो सप्लाई हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अच्छा जी, उसके अगला डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखें, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब इसकी कीमत बढ़ेगी ना, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। एक चीज ये भी मैं 10 रुपए में ले रहा था तो 15 में मैं बेच रहा था, आज इसकी कीमत 15 रुपये हो गई तो मैं 15 में भी बेचूंगा, नहीं, मैं उसको 20 रुपए में बेचूंगा। तो जब प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी सप्लाई क्या आती है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है, आप प्रोड्यूसर के लिहाज से सोचिए ना, इसको और इसको मिक्स ना कीजिएगा। मैं आपको पहले कह रहा हूं किसी भी डिटर्मिनेंट को आपने आपस में मिक्स नहीं करना। कॉस्ट है आपकी, बनाने में लागत ज्यादा आ रही है, ठीक है, ये प्राइस और चीज है, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी है। ठीक है, तो कमोडिटी पहले वो ये चीज आपने माल मंगवा लिया, ठीक है, आपने माल मंगवा लिया, आपने सपोज दैट 1000 यूनिट्स मंगवाए हैं या पैकेट मंगवाए हैं किसके, लेस के। ठीक है, 1000, आपको सपोज दैट एक पैकेट पड़ा है 10 रुपीज का। ठीक है, आप मार्केट में वो सेल आउट करते हो 15 रुपीज का, लेकिन आपको पता लगा यार मैंने 10 का मंगवा, अब मैं माल आपके पास आ गया, 1000 यूनिट्स आपके पास उसके पैकेट आ चुके हैं, आ गए, ओके। कल आपने इस माल को लॉन्च करना है, अपने मटेरियल को अपने मार्केट में लेके आना, आपको पता लगा कि रात को यार कीमत 15 रुपये हो जानी है, मतलब जो 10 की चीज है ना वो 15 रुपये में हो गई है, तो 15 रुपये हो जानी है, तो अब उसकी प्राइस क्या मैं बेचूंगा, तो 20 पे बेचूंगा, दुगना हो गया ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ गई। तो आप पीछे उसको रातों रात ही क्या कहते हैं कि यार मजीद जो यूनिट है ना और भेज दो, रात को 12 बजे होनी है ना कीमत लागू 15 रुपये, तुम ऐसा करो मुझे मजीद और यूनिट भेज दो, तो आप सप्लाई क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर हो गई बात। उसके बाद है नंबर ऑफ फर्म्स।
देखें मार्केट में पहले एक फर्म थी जो 100 यूनिट बनाती थी, फिर 2 फर्म्स हो गई, अब 200 यूनिट बन रहे हैं, 3 फर्म हो गई, 300 यूनिट हो गए, 10 यूनिट फर्म्स हो गई, 1000 यूनिट हो गए। तो नंबर ऑफ फर्म्स के बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। टैक्सेशन, टैक्स आपको पता है कि जो ऑनर है, बिजनेस ऑनर है, उनको टैक्स पे करना पड़ता है। जब वो टैक्स पे करते हैं, अगर वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, अगर वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, एफबीआर वाले उनसे टैक्स भी ज़्यादा लेंगे। और अगर ये तो हो गया सप्लाई पहले रख के, अगर आप टैक्स ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टैक्स को देखेंगे। अगर टैक्स ज़्यादा हो गया तो आप सप्लाई क्या करेंगे, कम कर देंगे। वो मैंने उल्टा लिख दिया था कि आप पहले सप्लाई अपने बिजनेस को देखना है। बिजनेस को देखने के लिए आपने पहले ये देखना है ना कि उसको डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, मेरी सप्लाई को। अगर टैक्स ज्यादा हो गया, अगर टैक्स ज्यादा हो गया तो आप सप्लाई क्या करेंगे, कम कर देंगे। इसी तरह अगर टैक्स कम हो जाए तो आप सप्लाई क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे। तो ये थी इसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। डिटर्मिनेंट्स और भी डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के फैक्टर हो सकते हैं, और इस तरह ये रिलेटेड गुड्स के हो सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्रेडिक्शन हो सकती है कि हमने सप्लाई ज़्यादा करनी है, कम करनी है। तो सप्लाई के टॉपिक को देखते हुए ही हम उनकी फिर सप्लाई ज़्यादा करते हैं या सप्लाई कम करते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। बेटा हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, विद अदर थिंग्स कांस्टेंट देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस और सप्लाई के अलावा जितनी भी बाकी चीज़ें हैं उनको कांस्टेंट हमने रखनी है, ठीक है। जो हमने भी डिटर्मिनेंट्स वगैरह देखे, उन चीज़ों को आप कांस्टेंट रख लें। तो प्राइस और सप्लाई के दरमियान क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, इफ प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस देन सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। आपने बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, एक प्रोड्यूसर के लिहाज से सोचना है कि जब कीमत बढ़ेगी तो हम सप्लाई क्या करोगे, आप ज़्यादा करोगे, आप ज़्यादा मार्केट में उस चीज़ को ज़्यादा आम कर दोगे, ठीक है। आपको यार मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कीमत के बढ़ने से क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़। इसकी चंद एक अजम्पशंस भी हैं। उन अजम्पशंस में ये है कि नो चेंज इन टैक्सेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ इनपुट रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या चीज़ें आनी चाहिए, ये अजम्पशन है इसकी सप्लाई के लिहाज से। क्या, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टैक्सेशन नो चेंज इन टैक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे आप इसका स्केड्यूल देखें, ये प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स, और ये उसकी सप्लाई है। 10 कीमत थी तो हम 100 यूनिट डिमांड का सप्लाई कर रहा था प्रोड्यूसर आप। जब 20 रुपये हुई तो 200, 30 पे 300, 40 पे 400, 50 पे 500। अब इसका ग्राफ देखें, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है। अच्छा, 10 कीमत है तो सप्लाई कितनी हो रही है, 100, 20 पे 200, 30 पे 300, 40 पे 400, 50 पे 500। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। जब आप इसको कॉपी पे नीट करके बनाएंगे तो ये आपके पास एक अपवर्ड लाइन आएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। ये लॉ ऑफ सप्लाई का हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ। कितना आसान सा लॉ है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई क्या होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। इससे पहले हमने देखी सप्लाई की डेफिनेशन और उसके डिटर्मिनेंट्स। अब हम देखते हैं कि हमारा सप्लाई जो है किन बुनियाद पर चेंज होती है, ठीक है, या वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी। जी, तो अभी है हमारे पास बेटा लीनियर सप्लाई फंक्शन। लीनियर सप्लाई फंक्शन जैसे कि हमने लीनियर डिमांड फंक्शन भी पढ़ा था, वो हमारे पास एक इक्वेशन थी कि हम किसी भी पॉइंट पे हम डिमांड निकाल सकते थे, क्वांटिटी डिमांड निकाल सकते थे। इसी तरह ही हम ये कि हम किसी भी पॉइंट पे क्वांटिटी सप्लाई निकाल सकते हैं।
ये बेटा इसकी इक्वेशन QS इज इक्वल टू A प्लस B इंटू P ऑफ X, ये है क्या? क्वांटिटी सप्लाई QX है, क्वांटिटी सप्लाइड, PX प्राइस ऑफ कमोडिटी X, B स्लोप ऑफ सप्लाई। स्लोप ऑफ सप्लाई का मतलब मीन है बेटा कि कितने फीसद प्राइस चेंज होगी तो हमें स्लोप ऑफ सप्लाई पता चलेगा, ठीक है। ए है सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन प्राइस बिकम्स जीरो, जब कोई भी प्राइस कोई भी नहीं है तब भी सब कितनी गुड्स मार्केट में सप्लाई हो रही है। बात समझ में आई, ठीक है। और ये पॉजिटिव का मतलब है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। क्लियर होगी बात। यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई निकालते हैं, हम यहाँ पे सपोज प्राइस रख लेते हैं 50, ठीक है, इसकी प्राइस है 50। स्लोप को हम कह देते हैं कि 2%, 2 कह देते हैं कि 2 चेंज आ रहा है। और जब प्राइस 0 है तब हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट्स मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं। क्लियर होगी बात। जब प्राइस टोटली 0 है तब भी हम कहते हैं कि ये 10 यूनिट्स ही मार्केट में आ रहे हैं। इस डाटा को अब यहाँ पे पुट करें, A 10 प्लस 2, प्राइस ऑफ X क्या थी 50, 10 प्लस 100 इज इक्वल टू 110। मतलब कि क्वांटिटी सप्लाई कितनी है जब हमारी प्राइस X होगी, और सॉरी जब हमारे पास प्राइस इस मार्कर की 50 है तो कितने यूनिट्स मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई किए जा रहे हैं? 110 यूनिट्स मार्केट में सप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं लीनियर सप्लाई फंक्शन। इस तरह बेटा कोई भी आपके पास एक टेबल या स्केड्यूल गिवन हो सकता है, आप उसको यहाँ पे पुट अप करेंगे, ठीक है। उसकी प्राइस ऑफ X A और B ज़्यादा चेंज नहीं होते, ठीक है। अगर हो भी जाए तो आपके पास क्वांटिटी सप्लाई डिफरेंट पॉइंट्स पे निकलती चली जाएगी। तो ये था लीनियर सप्लाई फंक्शन, छोटा सा था। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई किन वजूहात की बिना पर चेंज होती है। अब तो है हमारे पास बेटा चेंज इन सप्लाई, ठीक है। चेंज इन सप्लाई का ये फिनोमिना मैंने आपको सामने लिख देंगे कि इसके अंदर 3 चीजें हैं, प्राइस, OT मीन्स अदर थिंग्स, ठीक है, सप्लाई कोई भी चीज आप सप्लाई करने जा रहे हैं। एक बार चेंज इन सप्लाई के अंदर प्राइस हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। चेंज इन सप्लाई में प्राइस हमारी कांस्टेंट रहेगी। अदर थिंग्स या तो इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी, और उनके इंक्रीज डिक्रीज करने की वजह से सप्लाई में क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ओके ओके, ये मैंने एक बनाया था ग्राफ, मैं आपके सामने दोबारा बनाता हूं, ठीक है। ये सप्लाई का ग्राफ है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पे प्राइस, ये एक मैंने छोटा सा इक्विलिब्रियम बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि प्राइस क्या है? कांस्टेंट, प्राइस को नहीं छेड़ना, और अदर थिंग्स क्या कर रही हैं? इंक्रीज कर रही हैं, और इनके इंक्रीज करने की वजह से सप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, प्राइस यहीं पे है तो अदर थिंग्स रिमेन इंक्रीज कर रही हैं, तो उनके इंक्रीज करने की वजह से सप्लाई क्या होगी? वो आगे की तरफ शिफ्ट करके बढ़ जाएगी जी। तो अदर थिंग्स के इंक्रीज करने की वजह से सप्लाई में क्या हुआ है? क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आया है, और क्वांटिटी सप्लाई Q1 से Q2 पर चली गई है, वो S1 से S2 पे आ गई है। देखें जब भी सप्लाई बढ़ेगी तो वो राइट साइड पे शिफ्ट करेगी। ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, आप भी ग्राफ बनाए तो ये राइट साइड पे कहां जाएगी? डाउनवर्ड वो चली जाएगी। और देख लें प्राइस कहां पे है? वही की वही है, प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर हम एक और फिनोमिना देखें कि मतलब Q1, यहाँ पे प्राइस अगेन कांस्टेंट है, और अदर थिंग्स क्या कर रही हैं? डिक्रीज कर रही हैं।
अदर थिंग्स डिक्रीज करने की वजह से सप्लाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अदर थिंग्स डिक्रीज होने की वजह से सप्लाई पीछे की तरफ बेटा शिफ्ट कर देगी। यहाँ पे भी देखें प्राइस उतने की उतनी है, इक्विलिब्रियम पहले 1 था, अब इक्विलिब्रियम 2 हो गया, सप्लाई S1 से S2 पे आ गई, पीछे की तरफ शिफ्ट कर गई, और क्वांटिटी भी पीछे की तरफ शिफ्ट कर गई। कितना आसान टॉपिक था ये, था चेंज इन सप्लाई, ये था चेंज इन सप्लाई, जिसके अंदर प्राइस को हमने क्या रखा, कांस्टेंट, और अदर थिंग्स को क्या किया, इंक्रीज किया या फिर हमने डिक्रीज किया, और उनको इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से हमारी सप्लाई में क्या हुआ, हमारी सप्लाई बेटा या तो वो ज्यादा हुई या फिर कम हो गई। अब है हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन सप्लाई, और अब है हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई में बेटा अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखना है, प्राइस को या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज करने से सप्लाई क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब देखें, मैं एक फिनोमिना, ये सॉरी आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, P1, यहां पे अदर थिंग्स क्या है, कांस्टेंट, प्राइस क्या होगी, इंक्रीज, प्राइस को हम यहां पे क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से आपके सामने ये देखें क्वांटिटी भी चेंज हो गई, और इक्विलिब्रियम पहले यहां था, अब वो उठ के यहां पे आ। तो ये बेटा हम देखें कि प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के बढ़ने से आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हुई, 1 से 2 हो गई। और अगर यहां पे हम ये करें, अदर थिंग्स को कांस्टेंट कर दें, प्राइस को डिक्रीज कर दें, ठीक है, ये प्राइस थी, ये क्वांटिटी सप्लाई थी, क्वांटिटी सप्लाई को डिक्रीज कर देते हैं, यहां पे ले जाते हैं, तो ये क्या होगा, पहले आप इस पॉइंट पे थे, अब आप इस पॉइंट पे आ गए, तो प्राइस के डिक्रीज करने की वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाई भी हमारी डिक्रीज कर गई, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई भी हमारी डिक्रीज और इंक्रीज कर जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, आसान सा टॉपिक था, ठीक है, सप्लाई, सप्लाई की डेफिनेशन देखी, उसके चंद एक डिटर्मिनेंट्स देखे, फिर लॉ ऑफ सप्लाई देखा, इजी टॉपिक, उसके बाद हमने देखा लीनियर सप्लाई फंक्शन, फिर हमने चेंज इन सप्लाई देखा और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को देखा। इसको बेटा लाजमी एक दफ़ा किसी भी बुक से गो थ्रू नोट से लाजमी कीजिएगा, एक दफ़ा इसको पार्ट ज़रूर लीजिएगा, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। यार इसके तो पैसे नहीं लगते, कम से कम ये तो कर देना। खुदा हाफिज़।